कायरा साहब, इस टाइम पर एक बात जो बार बार हम लोगों को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से सुनाई दे रही है वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। आपको याद होगा मरीम नवाज साहिबा ने डिमांड की थी कि पलड़े बराबर होने चाहिए। क्या पलड़े बराबर हैं? एक पलड़ा भारी तो नहीं हो गया? और इसको जरा यूसुफ रजा गिलानी साहब की स्टेटमेंट के साथ वो एहतसाब की, नैब कानून की बहाली को इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने करार दे दिया। अब हम किसकी बात माने? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौकफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब का मौकफ मुख्तलिफ क्यों नजर आ रहा है? हमने लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करने के बाद जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें तमाम मेंबरान ने अपने खदशात का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उस पर कुछ लोगों के व्यू जरा ज्यादा एग्रेसिव था, कुछ का व्यू था कि नहीं, गुफ्तगू के जरिए मामला हल किए जाए। और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो मुफाहमती सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं हमेशा और उसी में बका समझते हैं, उन्होंने भी यही राय दी और फिर पार्टी ने उनको इत्तेफाक राय से ये इख्तियार दिया कि वो मामला फहमी करें और डायलॉग के जरिए मामला को हल कराने की कोशिश करें। अब वो इसी हफ्ते 10 दिन में, इसी चंद दिनों में हमारी पार्टी की जो मीटिंग होगी उसमें जरदारी साहब अपना व्यू जो है वो पार्टी से शेयर करेंगे। फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि आपको बता सके कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का हमारा जो इशू था वो एड्रेस हुआ या नहीं। लेकिन कायर साहब, ऐसी सूरत हाल में जबकि इबाम है, ऑब्वियसली पार्टी के अंदर भी क्लैरिटी नहीं है। अभी क्लैरिटी जिस तरह आपने भी फरमाया कि आएगी जब सारी मीटिंग के अंदर डिसाइड हो जाएगा। सो इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब का कह देना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नैब के कवानीन की तरमीम के बाद या बहाली के बाद जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनते हुए नजर आ रही है। तो क्या वो जिस तरीके से खोसा साहब एक अलग लाइन लेते हुए नजर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फिर उनको नोटिस भी सर्व किया गया, हमें एतजाज साहब भी डिफरेंट लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब भी एक डिफरेंट लाइन लेने की तरफ जा रहे हैं आपकी नजर में? मुझे नहीं पता गिलानी साहब ने किस रेफरेंस में ये बयान दिया है। वो पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में से हैं और उनका बयान, उनके बयान के ऊपर मुझे इस तरह जब सैको सवाल का भी पता ना हो कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। राइट। अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं कायरा साहब। इस टाइम पर नवाज शरीफ साहब की आमद है और कुछ ही दिन रह गए, 22 दिन रह गए नवाज शरीफ साहब के वापस आने में और उन्होंने जमानत लेनी है, नहीं लेनी, उन्होंने अदालत में जाना है या डायरेक्ट जलसे में जाना है? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बात की जा रही है उसमें तो ऐसा ही लगता है कि जैसे सियासी सरगर्मियों की तरफ डायरेक्ट जाया जाएगा। अगर तो अदालत की तरफ ना जाया जाए और अदालत की तरफ से भी कुछ ना हो तो फिर अगर आप लोग मीटिंग में डिसाइड कर भी लेते हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है मिल गई है, तो क्या वो वाला मौकफ तब्दील हो जाएगा अगर जलसे में डायरेक्ट जाएं और अदालत में ना जाए तो? नहीं, हमारा मियां साहब का अदालत में जाना और जलसे में जाने का तो हमारा इशू नहीं है। वो तो कानून का इशू होगा और अगर कानून के मुताबिक कोई अमल दरामद होगा तो वो कानून अपना रास्ता लेगा। हमारी जमात का तो उससे मौकफ कोई नहीं होगा। खुर्शीद शाह साहब ने कहा है, कायरा साहब मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखती हूँ कि मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे दे तो बड़ा मुश्किल है। नवाज शरीफ को जमानत मिल गई तो अदालतें तमाम अदालतें जो हैं वो गुड टू सी यू हो जाएंगी। अदालतें गुड टू सी यू नहीं होनी चाहिए। देखिए, मियां साहब को पहले भी एक एक्सेप्शनल सूरत हाल में जब उनकी जान को खतरे थे और उस वक्त उनको एक कैदी के तौर पे बेल दे के बाहर भेजा गया। ये तो रवायतें तो मुल्क के अंदर पड़ी हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने वही कहा ना कि जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। और हमारी गुफ्तगू जब आप हमसे सवाल करते हैं और उसके ऊपर हम कमेंट करते हैं तो इससे सिवाय तलखियां पैदा होने की और कुछ नहीं है, जो मुनासिब नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग कायरा साहब। वैसे ऑनेस्ट एंड वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, क्या तलखियां ऑलरेडी डेवलप नहीं हो चुकी? क्योंकि पीएमएलएन का ये शिकवा है कि देखें आप 18 माह की गवर्नमेंट में हमारे साथ थे, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, अब ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे शिकवे सामने आ रहे। जी, हम एक हुकूमत में 16 माह इकट्ठे थे और उसमें हमारा कोई गिला शिकवा बनता नहीं था कि हमने इकट्ठे फैसले किए, इकट्ठे आगे बढ़े। अब हम अपनी अपनी जगह पे हैं, मुख्तलिफ जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, इलेक्शन का माहौल है और इसमें किसी जमात के साथ अगर ज्यादती होगी तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करेगी। ये और हुकूमत दो अलग अलग सूरत हाल हैं।